अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये बोर्ड के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। और ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, इसको याद करना है आपने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कोई भी पॉइंट अगर कंपाउंड और मिक्सचर में कोई कंफ्यूजिंग था तो ये आप लेक्चर बोर्ड से सुनिएगा, ठीक है। इसमें वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी आपकी। और लेक्चर्स को पूरा अटेंड किया करें, ठीक है। ये ना किया करें कि थोड़ा सा दरमियान से, ठीक है, देन थोड़ा सा एंड से आपने देख लिया, दैट इज़ नॉट इनफ, ओके। इसको आपने थोड़ो, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो आपको थोड़ो वीडियो जो है वो वॉच करनी चाहिए, ठीक है। फिर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज़ द much pretty better way of understanding about concepts of chemistry. Okay, let's start our lecture. कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। कंपाउंड में हमने देखा था कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, और जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी वो कंपाउंड होगा, ठीक है। और मिक्सचर में क्या था, मिक्सचर में आपने 2 और मोर एलिमेंट्स को फिजिकली मिक्सअप करना है, ठीक है, और जो आपके पास रिजल्टेंट चीज़ होगी, प्रोडक्ट होगा, वो होगा मिक्सचर, ठीक है, ओके। कंस्टिट्यूएंट्स, अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है इसमें। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स के दरमियान में, और दूसरे मिक्सचर के दरमियान में फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के दरमियान में। इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। कैसे, जैसे अगर देखें आप लोग, मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके तो H2O अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, H2O अगर बना रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको बैलेंस इस तरह से आप लोग टू लगा के कर सकते हो, ठीक है। अब ये गैस है और ये भी गैस है, लेकिन ये जो आपके पास कंपाउंड बना है ये लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विड है, इसका मतलब ये है ना तो ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि गैस है, ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि गैस है। तो ये एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन गया है जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों कंस्टिट्यूएंट से, इन दोनों कंपोनेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, गैसेस की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा था ना कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। पहले अगर ये गैसियस फॉर्म में थे दोनों कंस्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट्स, फिर दोनों ने मिलके एक नया कंपाउंड बना दिया जो कि क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है वो ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि गैस है, और ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि गैस है, ठीक है। कंबाइन होके वाटर बना दिया इसने। अब मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि आपकी एयर में भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, तो दोनों मिलके पानी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेसिफिक जो है ना कंडीशंस चाहिए होती हैं, लेबॉर्ट्री कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो आप इन दोनों को दोगे, ठीक है। आपको इनको एक स्पेसिफिक जो है ना वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा लैब के अंदर, ठीक है, जिससे क्या हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर, या आपने जो जब इसको करंट प्रोवाइड करना है ना, ठीक है, इसको जब एनर्जी देनी है तब इन दोनों ने कंबाइन होकर तो पानी बनाना है। इसीलिए जो आपकी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में इसलिए रहती है कि उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, ठीक है, वैसा उनको लेबॉर्ट्री के अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं अप्लाई की जाती जो कि उनको वाटर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है, ठीक है जी। इसीलिए तो फिर वो थंडर्स वाला सिस्टम के जब बादल वगैरह होते हैं तो बारिश होती है, ठीक है, वो इसीलिए तो जब आपकी सी वाटर साइकिल अगर बढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जो पानी है वो नीचे से सनलाइट जब पड़ती जाती है तो वेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, फिर उसकी कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, फिर वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाके क्या करता है, वहाँ पे जाके रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में वो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि तब इलेक्ट्रिक जो आपकी वार इलेक्ट्रिक शाइन भी होती है थंडर्स की फॉर्म में, वो भी उनको मिलती है, ठीक है, ओके। और मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, और जो मिक्सचर है वो प्रॉपर्टी शो करता है भाई कंस्टिट्यूएंट्स की। इसकी मैंने आपको लेमनेड की एग्जांपल दी थी, ठीक है। अगर शिकंजी अगर बनाते हो तो अगर वो आपको स्वीट फील होती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें शुगर है। अगर सॉल्टी थोड़ी सी उसका टेस्ट आ रहा होगा इसका मतलब उसमें सॉल्ट है। अगर वो कोल्ड है इसका मतलब है कि उसमें आपने आइस डाली हुई है।
तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलके मिक्सचर बना रहे हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं अपनी, ठीक है। इसके बाद है इसमें फिक्स कंपोजिशन होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे देखा था इनकी फिक्स रेशो क्या होगी 1:8, ठीक है। यानी कि 1 हाइड्रोजन के एलिमेंट होना चाहिए और 8 ऑक्सीजन के एलिमेंट होने चाहिए ही। एक जो है ऑक्सीजन का एलिमेंट होना चाहिए और 1 हाइड्रोजन का एलिमेंट होना चाहिए और 8 जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट होने चाहिए, तब जाके ये वाटर बनेगा। इसकी फिक्स कंपोजिशन है, कंडीशन है ये। जबकि इसमें जो है वो फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, आप डिस्प्रोपोर्शनेट स्टेट के अंदर जो है वो आप जितना चाहे क्वांटिटी में पानी यूज़ कर लें, आइस यूज़ कर लें, सॉल्ट यूज़ कर लें, नो कंपल्शन कि आपने इतनी क्वांटिटी में ये लेना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट इज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। कंपोनेंट्स जो होते हैं ना कंपाउंड के, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि अब इसको है ना, जो फिजिकल मेथड कौन सी है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, ठीक है, वेपोरेशन है, उसके ज़रिए से आप जो है इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो है वो मिक्सचर में सेपरेट किया जा सकता है, ओके। ये सारे मेथड यूज़ करके डिस्टिलेशन का फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा दूँ तो अगर लेमनेड है ना, तो उसमें इस तरह का वो सारा ऑपरेटर्स होगा। तो उसको आपने हीट करते जाना है, ठीक है। जो सॉल्ट होगी ना, वो जो सॉल्ट है या शुगर है, वो नीचे जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठना शुरू हो जाएगी और जो पानी है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास जो दूसरा सॉलिड सब्सटेंस आपने मिक्स किया हुआ था वो आपको फ्लास्क के अंदर ही मिल जाएगा। इस तरह से आप इसकी सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वाला पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को जो है हम लोग केमिकल फार्मूला से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है H2O है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ फिर कोई और जो है आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड है, KBr, ठीक है। इस तरह से आप इसको शो करते हो, इसको केमिकल फार्मूला बोलते हैं। और इसके अलावा मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा है इसकी जो कंपोजिशन की बात करेंगे कंपाउंड की, इसकी कंपोजिशन क्या है, होमोजीनियस। ये हमेशा से होमोजीनियस होगा। और जो मिक्सचर है वो होमो और हेट्रो दोनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको बताया अभी पीछे मैंने। उसका शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड का और मिक्सचर का शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब इसमें रेशो फिक्स है तो मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, जब इसमें रेशो फिक्स नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट मिक्स फिक्स जो है वो नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसकी बाकायदा हेडिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग इसको यानी कि इनमें कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे बन जाता है हेडिंग, ठीक है। उसके अलावा इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, वहाँ पे नॉन फिक्स्ड है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अलावा कंपोजिशन, ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे फिक्स है क्योंकि रेशो भी तो फिक्स होती है ना, और यहाँ पे फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेशो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री को ईजिली अंडरस्टैंड करवाने में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उसको आस्क करें, ठीक है। उसको आप पूछें मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। और मेरी एफर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उनको ये वीडियोस शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।